गांव के कुएं सूख चुके थे, धरती फटी पड़ी थी। किसानों की आंखों में तपती धूप से ज्यादा भय का असर था। अगर पानी ना मिला तो फसल खत्म और हम भी खत्म। गांव के चौपाल पर भीड़ लगी थी। ग्राम प्रधान, इस बार पानी ना आया तो भूखे मर जाएंगे। जमींदार लगान मांग रहा है और खेत सूखे पड़े हैं। शंभू, युवा किसान, घबराए नहीं, कोई ना कोई उपाय होगा। चलिए जमींदार से बात करते हैं। पूरे गांव के पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग जमींदार की हवेली पहुंचे। मुंशी, क्या काम है? गांव वाले, जमींदार जी से मिलना है, बड़ी परेशानी है। कुछ देर बाद जमींदार बाहर आए। जमींदार, कड़क आवाज, कहो क्या समस्या है? ग्राम प्रधान, मालिक, इस बार लगान देना मुश्किल है। बारिश नहीं हुई, फसल सूख रही है। जमींदार ने तिरस्कार भरी नजर से देखा। जमींदार, मुझे समस्या से मतलब नहीं, मेरा लगान चाहिए। भीड़ में शंभू आगे बढ़ा। शंभू, मालिक, हम 2 साल का लगान देंगे। बस एक आखिरी मदद, आपकी पुरानी हवेली में पड़े बांस हमें दे दीजिए। जमींदार चौंका, फिर हंसकर बोला, ठीक है, पर अगर फसल ना हुई तो समझ लेना मुसीबत खुद बुला रहे हो। गांव वालों ने बांस काटे, जोड़कर लंबी नलियां बनाई। शंभू, जल्दी, इन्हें नदी तक ले चलते हैं, पानी सीधे खेतों में आएगा। कड़ी मेहनत के बाद पानी बहने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव खुश, जैसे सूखी छाती पर पहली बूंद गिरी हो। पर मुसीबत फिर आई, इस बार आसमान से। काले बादलों की जगह लाखों विशाल टिड्डियों का झुंड मंडराया। महिलाएं चीखीं, ये तो फसल निगल जाएंगी। ग्राम प्रधान, अब क्या करे शंभू? तभी गांव के बाबा एक प्राचीन धनुष और 3 तीर लेकर आए। बाबा, ये तीर गांव की रक्षा करेंगे, पर ध्यान रहे 3 ही हैं, हर तीर सोचकर चलाना। शंभू तैयार। पहला तीर छोड़ते ही हजारों टिड्डियां गिर पड़ी। दूसरा तीर चला, फिर आधा झुंड खत्म। लेकिन एक आखिरी दैत्याकार टिड्डी बची थी, वही पूरी फसल मिटा सकती थी। गांव वाले घबराए, आखिरी तीर बचा है, चूक हुए तो सब खत्म। शंभू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। उसने तीर छोड़ा, तीर आसमान चीरता हुआ गया और सीधा टिड्डी के हृदय पर लगा। झुंड धरती पर गिर पड़ा। गांव जयकारों से गूंज उठा। शंभू भैया की जय। गांव बचा, फसल बची। जमींदार भी भावुक हो गया। जमींदार, शंभू, तुमने बुद्धिमानी और साहस दिखाया। आज से पूरे गांव का 1 साल का लगान माफ। शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने बांस दिए, हमने पानी बनाया। अब फसल पर सबका हक है, भगवान का, किसान का और आपका भी। पूरे गांव में संगीत बजा और जहां कभी सूखा था वहां अब जिंदगी हरी हो चुकी थी।